हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आप देख रहे हैं निचोड़ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उन सारे कैंडिडेट की जो सेलेक्ट हुए हैं TI3 में और जिनका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो गया है। तो बहुत सारे वेट कर रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा या ट्रेनिंग के लिए कब बुलाया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग में इतना लेट क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या जानकारी है, या उनकी ट्रेनिंग कब होगी, ये सारी बातें करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि इनको पोस्टिंग कहाँ पर मिलने वाली है, गाँव में मिलेगी, शहर में मिलेगी। अगर गाँव में मिल रही है तो गाँव में मिलने का क्या कारण है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले बात हम जो करेंगे वो हम करेंगे TI3 के ज्वाइनिंग लेटर संबंधित बात। तो इस बार जो TI3 का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसका नोटिफिकेशन आए हुए, फॉर्म भरे हुए, और पेपर में इतना एक बार लीक हो चुका, दोबारा से पेपर हुआ। तो वैसे TI3 का थोड़ा भाग्य खराब चल रहा है कि इतना लेट हो रहा है। फिर भी मानते हैं कि चलिए कि ये प्रोसेस है, होता रहता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण थोड़ा समय लगता है। तो अभी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, जो TI3 का दूसरे चरण का काउंसलिंग प्रोसेस है, वो चालू हो गया है। मतलब कि आप ये कहें कि जिनका DV छूट गया था या जिनका किसी भी कारण की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या डाउटफुल में डाल दिया गया या किसी भी वजह से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी रह गई या उनका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो TI3 का जो द्वितीय चरण का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 10 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा और ये आपका चलने वाला है 28 फरवरी तक। तो मतलब ये समझ लीजिए कि अभी ये इस पूरा फरवरी में द्वितीय चरण और तृतीय चरण का जो आपका हेड मास्टर के जो भी DV शेड्यूल लगा हुआ है SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का, वो हो जाएगा। उसके बाद TI3 का जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब द्वितीय चरण चलेगा। उसके ये पूरा फरवरी तो द्वितीय चरण में ही बीत जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट ऐसे रह जाएंगे जो अनुपस्थित रहेंगे या जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर से कोई मिस्टेक आने वाली है या उनको किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी रह जाएगी, तो उनको तीसरी बार मौका दिया जाना रहेगा। क्योंकि अगर किसी का सिलेक्शन हो गया है, देखिए उन्होंने एग्जाम निकाल लिया है, तो उनको ऐसे तो बाहर नहीं कर दिया जाए। उनके सारे फैक्ट उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चेक किए जाएंगे। किसी कारण की वजह से अगर उनमें कमियां रह जाती उनको सुधारने का मौका दिया जाएगा, ताकि वो भी अपने समय पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले और ज्वाइनिंग वो भी ले पाए। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए हैं या जिनको डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, वो सारे धैर्य रखें, सबका प्रोसेस होगा। इसलिए लेट लग रहा है, कारण यही है कि डॉक्यूमेंट जो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने में लेट लग रहा है, यही कारण है कि सारी प्रोसेस प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब देखिए, जब दूसरा चरण का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो तीसरे चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी नंबर आ जाएगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तीसरे चरण का, वो लगभग मार्च में कंप्लीट होने वाला है, लास्ट मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको संभावना है अगर ट्रेनिंग के लिए पहले बुलाया जाएगा तो लास्ट के मार्च में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, सीधे सीधे आपको अप्रैल में ही ज्वाइनिंग लेटर या ट्रेनिंग संबंधी कोई जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आपको अभी इंतजार करना है, 2 महीने आराम से रहने हैं। आपको ज्वाइनिंग लेटर जो मिलेगा वो आपको अप्रैल के शुरुआत में मिलने को की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइए, कोई ऐसे मतलब बैठा नहीं है, सब काम कर रहे हैं। बस ये है कि हाँ थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन उसके बहुत सारी इस बार प्रोसेस हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच भी गहनता से की जा रही है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दूसरी जो बात है, हमने थंबनेल में डाली हुई है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी। देखिए, जहाँ तक अभी तक देखिए जो दायरा निकल कर आया है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो गांव में ही होने वाली है। गांव में होने का रीजन क्या है, देखिए अभी ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो गया है। जितने भी TI1 TI2 के जितने भी कैंडिडेट थे उनका ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो गया है। तो उनको जो अपने ज़िले में जा रहे हैं वो वहीं जा रहे हैं जहाँ पे उनको रहना, मतलब ज़्यादातर सिटी एरिया की तरफ वो खींच रहे हैं। मतलब उनके पोस्टिंग गांव में हुई थी और वो सिटी एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब गांव में पोस्टिंग खाली हो जाएगी तो आपको TI3 में जितने भी न्यू कैंडिडेट जाएंगे अध्यापक बन के, उनको गांव एरिया में ही आपको टीचिंग मिलने वाली है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, समय की बात है। और एक आपको और ये चीज़ याद रखनी कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का हो गया, तो आपके लिए कठिनाई थोड़ा कम हो जाएंगी, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। 1 साल के अंदर सारी प्रोसेस हो जाएगी। और जिनका भी दूर डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है उनको देखिए कि शायद 1 साल के अंदर ही ट्रांसफ़र का मौका मिल जाए। तो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, इससे आपको लड़ना है। अब आप जा रहे हैं जॉब करने, तो थोड़ी मोड़ी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, जहाँ भी जाएंगे वो अच्छा ही होता है, बस थोड़ी सी दूर होता है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए दूरी होती है, बाद में तो सब पास ही हो जाता है। ठीक है, तो आपको किसी बार की कोई चिंता नहीं करनी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि जो परेशान है बार बार मैसेज कर रहे हैं उन तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो पे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जो इसके वीडियो के लिंक में हम दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।